हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये ब्लॉग मेरा 2 दिन के बाद आया है क्योंकि दोस्तों मेरे 2 दिन से पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। सो मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया और शेयर भी नहीं किया। पर मैं आज अच्छी हूँ, स्कूल भी गई थी। तो आज मैं अपने वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो मैं स्कूल से आई हूँ और मैं जैसे ही बाथरूम में गई तो मैंने जो है सुबह कपड़े डुबो के रखे हुए थे, तो वो दिख गए। हाथ पैर धोए और मैंने ये कपड़े धुल के डाल दिए क्योंकि धूप निकली हुई है, सूख भी जाएंगे अच्छे से। और मैं हाथ पैर धो के जो है अब अंदर आ रही हूँ। और लक्ष्य जब तक कपड़े चेंज कर लिए हैं, जब तक मैंने कपड़े धोए और हाथ पैर धोए अपने, तब तक इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली है, दूसरी ड्रेस पहन ली है। बस इन्हें जो है बटन लगाने नहीं आए, तो मैं वही कर रही हूँ। स्कूल का बैग और रखा हुआ है बगल में, मैंने वो भी उठा के नहीं रखा। मैं आते से ही बस हाथ पैर धोने गई थी तो वहाँ मुझे कपड़े भीगे हुए मिल गए, तो मैं वो काम करने में जुट गई। और अब मैं इनके ये बटन लगा देती हूँ और इनसे पूछ रही हूँ कि आपने स्कूल का टिफ़िन फिनिश किया कि नहीं किया। तो ये मना कर रहे हैं कि मैंने नहीं खा पाया खाना पूरा। तो वही मैं इनसे गुस्सा कर रही हूँ, ये भी मुझसे गुस्सा कर रहे हैं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। वैसे तो स्कूल में जो है लंच हो नहीं रहा है क्योंकि टाइम जो है कम है बच्चों के लिए। तो लेकिन फिर भी मैं इनके लिए ले जाती हूँ क्योंकि बाकी बच्चे तो 2 सवा 2 बजे तक, 2:30 बजे तक चले जाते हैं और मुझे 3:15 बजे तक रुकना रहता है। तो मैं कभी कभार या फिर मोस्टली ज़्यादातर मैं ले ही जाती हूँ इनके लिए एक रोटी पराठा, कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ सैंडविच वगैरह ले जाती हूँ। आज इन्हें भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ले गई थी मैं इनके लिए। मोस्टली बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी पसंद रहती है, लेकिन मेरे राजा साहब ऐसे हैं कि इसमें भी ये एक रोटी छोड़ के आ गई हैं। मैं छोटी छोटी सी रोटी बनाई थी इनके लिए और भिंडी की सब्ज़ी दी थी, लेकिन वो भी इनकी एक छूट के आ ही गई है। तो मैं इनको खिला देती हूँ, बोले आप खिलाओगे तो मैं खा लूँगा। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के खिला रही हूँ। वैसे तो लक्ष्य हमेशा खुद से ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी लाड़ में आ जाते हैं तो मुझे खिलाना पड़ता है। भाई मैं इनको खिला रही हूँ और ये मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या कहानी सुना रहे हैं। आजकल जो यूक्रेन और रूस का जो मामला चल रहा है उसके बारे में भी इनको पता है, उसके बारे में भी ये सब बातें बता रहे थे। तो वही मैं इनसे बातें करती जा रही हूँ और खाने के बीच में ही इन्हें ग्रेप्स की याद आ गई, तो मैं ग्रेप्स लेके आई हूँ इनके लिए। इनको स्कूल में भी दिए थे तो वो तो इनके फटाफट फिनिश हो गए, पर रोटी और सब्जी इनकी फिनिश नहीं हुई थी। तो वही मैं इनको खिला रही हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मुझे एक बात और आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मैं अच्छा होने का दिखावा करती हूँ, अच्छा होने का नाटक करती हूँ। तो मैं उन सभी व्यूवर्स से बोल दूँ कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखती हूँ, मैं कोई अच्छा होने का नाटक या दिखावा नहीं करती हूँ। और अगर मैं अपनी कोई चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो वो मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा है। फिर आप कहेंगे कि आप हमें अच्छा अच्छा दिखाते हैं, बुरा बुरा कुछ नहीं दिखाते हैं। तो मैं तो आपके साथ अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, वो आपको अच्छी लगे या ना लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो अपने हिसाब से आपको अपना लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, मैं कोई भी अच्छा होने का नाटक या ड्रामा नहीं करती हूँ। बहुत से व्यूवर्स मुझे समझते होंगे जो मेरे स्टार्टिंग से व्यूज़ स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ वगैरह देख रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि मैं जैसी पहले थी वैसी ही अब हूँ। कोई नाटक कोई दिखावा नहीं है मेरे जीवन में। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है, मैं कहीं कोई शोबाजी शो अप नहीं करती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो अन्य यूट्यूबर की तरह मैं भी कुछ बढ़ चढ़ के और एक्स्ट्रा कुछ दिखाती। मेरे पास जो है जितना है मैं उतने में ही दिखाती हूँ। मेरे पास तो दोस्तों इतनी चीज़ें भी नहीं हूँ जिनका मैं बखान करूँ, जिनका मैं महिमा मंडन करूँ कि मैं ये लेके आई हूँ, वो लेके आई हूँ या बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखाऊँ। मेरे पास जो है मैं वही दिखाती हूँ, वही शेयर करती हूँ और आप लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, खैर अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं। मैं सभी मेरे विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं, तो मैं भी सभी के विचारों से सहमत नहीं हो सकती हूँ। तो शाम का समय है, इस समय 7:15 बज रहे हैं करीब, और पूजा मैंने कर ली है, भगवान का दिया लगा दिया है। कोचिंग के एक बच्चा जो है वो रह गया है, उसका नेक्स्ट डे संस्कृत का पेपर है, तो मैंने उसको रोक के रखा है। 1 घंटे एक्स्ट्रा मैं उसे पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट डे उसका पेपर है तो थोड़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इस समय मुझे वो शुल्क मुक्ति
के ऊपर एक लेटर जो है संस्कृत में वो मुझे सुना रहा है और मैं गुस्साती भी जा रही हूँ और उन्हें अच्छे से याद नहीं हो रहा है। तो वही मैं उनसे बार बार सुन रही हूँ कि मैंने कहा आज तुम 1 घंटे 1.5 घंटे एक्स्ट्रा बैठोगे, चाहे भी कुछ भी हो जाए, मैं खाना खिलाऊंगी, मैं तुम्हें रात का डिनर कराऊंगी, लेकिन तुम जो है याद करके ही सब चीज़ें जाओगे। हाफ ईयरली के पेपर में भी मैंने इन्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा रोका था। थोड़ा पढ़ने में वीक हैं तो मैं एक्स्ट्रा रोक कर इनके सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रही थी। गाइस इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड विनीता से मिलने। अब जा रही हैं 1 हफ्ते के लिए, तो थोड़ा मिल लेते हैं। 1 हफ्ते के बाद आएंगी तो याद तो आएगी थोड़ी सी। तो मैं अभी कोचिंग पढ़ा के पूजा करके भगवान की बस इस समय आई हूँ, अभी मिल के फिर जाते हैं, फिर खाना पीना बनाएंगे, देखेंगे क्या करना है। तो दोस्त से मिलने आए हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको भी और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना दोस्तों। चलिए। विनीता की रात में 8:30 बजे की बस है जो कि उन्हें सुबह पहुंचा देगी उनके घर। वो अपने मायके जा रही हैं, 3 साढ़े 3 साल बाद वो अपने मायके जा रही हैं। बहुत खुश हैं और उनके साथ साथ मैं भी खुश हूँ। मैंने उन्हें कभी भी कहीं बाहर जाते देखा ही नहीं। जब से हमारी उनकी दोस्ती हुई है आज तक मैंने उन्हें कहीं जाते देखा ही नहीं। घर की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझे हुए हैं हमारे मित्र कि कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं। तो जितनी वो खुश है उतनी ही मैं भी खुश हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है, खाना वगैरह भी उन्होंने बना के रख दिया। मैंने भी कहा था कि मैं कुछ कर ही देती हूँ, पर सारी तैयारी उन्होंने कर ली है। अपने बेटे के साथ वो जा रही हैं, भैया आ जाएंगे तो उन्हें छोड़ने जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ये आज का ब्लॉग है। साथ ही साथ ये कुछ जवे जो कि मार्केट वाले हैं, जवे बोले जाते हैं इनको, हाथ से भी तोड़ तोड़ के बनाए जाते हैं मैदे के, लेकिन ये मार्केट वाले हैं। मैं इनको बना रही हूँ। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं जवे की पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे बनते हैं, क्या क्या डाला जाता है और कैसे लगते हैं खाने में, मीठे बनते हैं या नमकीन बनते हैं, मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊँगी। और मैं जवे क्यों बना रही हूँ, क्या बात है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर आप बताइएगा ज़रूर, मैं कमेंट बॉक्स में बताऊँगी आपको पूरी रेसिपी। और ये आप देख रहे होंगे लक्ष्य के कुछ दोस्त आ गए हैं ऊपर खेलने के लिए। इस समय 8:30 9 बज रहे हैं, फिर भी बच्चे आ ही गए हैं तो मैंने रोका नहीं है। मैंने कहा चलो खेलो, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार ये आज का मेरा ब्लॉग था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी खुशबू इंदौरी को अपना खूब खूब सपोर्ट देते रहें, प्यार स्नेह देते रहें और जुड़े रहें साथ में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का खूब खूब ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी आप सभी को बाय बाय बोल रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी आप सभी को बाय बाय। बोलो, बाय बोलो।